आखिर काफी लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए हम बिल्कुल आप लोगों के लिए 100% बिल्कुल रियल पेपर आप लोगों के क्लास 12th का फिजिक्स का लेकर आ चुके हैं। तो आपको जो भी कुछ हम इस पेपर में बताने वाले हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ये आप लोगों को पेपर में जरूर देखने वाला है। जैसे कि आप लोगों का जो पेपर है किस पैटर्न से डिजाइन किया जा रहा है, आप लोगों का हर जिले का अलग अलग सेट बनना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को कुछ काफी सारे जिलों में सेम पेपर देखने को मिलने वाला है। जो उनमें से एक जिले का पेपर है वो हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे कि ये कौन से जिले का पेपर है। तो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं और इसमें हम जो क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और ये वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आप लोगों को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, तो आप लोग उनको भी जरूर करिएगा, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस सारी 3 घंटे का पेपर 4 घंटे का पेपर ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसको अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को आता है कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को यहाँ बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों को है 6.10 ठीक है, तो आप लोगों को इसको टिक करना है। यहाँ पे बी वाला आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे अपन लोग यहाँ पे लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है वो इसका आंसर हो जाएगा सवाला ओम मीटर। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे धारावाही वृत्त की कुंडली में के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आप लोगों को इसका आंसर टिक करना है बी कुंडली के तल के लंबवत। ठीक है, आप लोगों को इसको करना है लींज का नियम संबंधित है, तो आप लोगों का यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो बा वाला आप लोगों को टिक करना है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है 50 हर्ट्ज। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे सोच भी रहे होंगे बच्चे कि ये कुछ फेक पेपर है, तो आप लोगों को इस पेपर को बहुत अच्छे से कर लेना है। ये पेपर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको काफी अच्छे से कर लीजिएगा। और चलिए अपन लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान आता है, तो रिक्त स्थान में हम आपके सभी को आंसर्स बताते चलते हैं। तो यहाँ पे एकत्र आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्राएं रेखाएं अनंत से प्रभावित होती है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है अनंत लिखना है, अनंत आएगा पहले वाले में। ठीक है, आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों को आता है विद्युत विभव एक ब्लैंक राशि है, तो आप लोगों को क्या लिखना है अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो लिखना है किरचॉफ का प्रथम नियम ब्लैंक्स के सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लोगों को यहाँ लिखना है आवेश संरक्षण की आवेश संरक्षण। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध ब्लैंक होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है अनंत, तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे चुंबकीय आपूर्ण की दिशा ब्लैंक्स की और चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है, तो आप लोगों को लिखना है यहाँ से एस से एन ध्रुव की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य ब्लैंक्स का कालांतर होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है π/2 का होता है। कितना होता है π/2 का। तो ये आप लोगों को देखिए फिल इन द नेक्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आप लोग काफी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ से इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से अपन लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 अपना है सत्य असत्य। ठीक है, तो दो संभावित पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा सही, तो आप लोगों को इसको सही कर देना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ से विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत की तरह व्यवहार करती है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ने वाले हैं। किसी तोह चुंबकीय पदार्थ की परमाणु गति 1 में कहीं अधिक होती है, तो आप लोगों का इसका आंसर भी हो जाएगा सही, तो आप लोगों को इसको भी सही कर लेना है। ठीक, ट्रांसफार्मर को जो डीसी, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी के लिए होता है। ठीक है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है नहीं, उसका बढ़ता है, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो ये आप लोगों के सही गलत आप लोगों को इसको काफी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अभी वीडियो का अगला पार्ट आएगा, इसमें आपको इंग्लिश के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे। आप लोग को सिर्फ उतना ही करना है। कोई भी जिले के बच्चे होंगे आप लोगों को बहुत ही आराम से पेपर
आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको तो कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे मेसो कॉलम्स को देखेंगे। मेसो कॉलम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट हम सबके आंसर्स बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट का आपका, सेकेंड का आपका ए हो जाएगा, थर्ड का आप लोगों का न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, रॉलिंग आप लोगों का न्यूटन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोगों का फोर्थ का ये हेनरी हो जाएगा बी, और इसका ईएमएफ आप लोगों का एफ वाला हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन, और इसका जो अपना लास्ट वाला बचा है वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को सारी मेसो कॉलम्स भी कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ पे देखते हैं वन वर्ड, तो वन वर्ड आप लोगों को यहाँ पे हम बता देते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले का आंसर, समांतर प्लेट में संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने में उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा कम। ठीक है, कमी होगी, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कमी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुगम वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सेंस नॉट। ठीक है, ये आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, ये आप लोगों को तो खुद ही बताना चाहिए, टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला। ठीक, इसका आप लोग चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूटन कब होता है, इसका आप लोगों को जो हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका हमको करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक, फिफ्थ का आंसर यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, डायरेक्ट इसका आंसर 0 होने वाला है। ठीक, तो आप लोगों का फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग इसको सभी को कर लीजिएगा। ये आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आप लोग इनको काफी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, इसको करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संभाव्य पृष्ठ किसे कहते हैं, इसको करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8, ओम का नियम क्या है, इसको करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पेयर का परिपथ नियम क्या है, और एमीटर वोल्टमीटर दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना है वायर सॉकेट का नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करना है। बाकी इसके आगे जो वीडियो का पार्ट होने वाला है वो आप लोगों को हम अगली वीडियो में बताएंगे, और सारे इतने क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सब कुछ हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। आप अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो।